क्या हम किचन के काम ही करते रहें? नहीं, अगर हम वीक में एक बार थोड़ी-सी मेहनत से किचन को तरतीब दें, तो घर के साथ किचन के कामों को भी स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। क्योंकि जिन माँओं के बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, उनको हर दिन, हर रात ये टेंशन भी होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। अच्छा जी, आज की इस रूटीन में ना आप लोगों के साथ थोड़ी-सी अपनी किचन की मैनेजमेंट शेयर करूँगी कि आप जैसे वीकली मैंने आप लोगों के साथ एक प्रिपरेशन शेयर की थी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो उसमें से ही अगर हर हफ्ते हमने एक ही तरह की प्रिपरेशन नहीं करनी, एक ही तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं करके रखनी अपनी फ्रिज में, कैसे हम अपने काम को थोड़ी-थोड़ी मेहनत से यानी कि डेली की थोड़ी-थोड़ी मेहनत से आसान बना सकते हैं। तो साथ ही आज आपको लेके चलूँगी बर्थडे पार्टी पे, कौन-सा ड्रेस पहना और किस तरह से बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्योंकि घर पे तो थी नहीं, तो घर के साथ-साथ हमने जब कहीं जाना होता है, तो घर को कैसे मैनेज करना है, सारे जो है ना आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे कि मुझे पता था कि बर्थडे आने वाली है, तो हम ख़वातीन को पता होता है कि कहीं पे जाना है तो हमने कैसे तैयारी करके रखनी है। ड्रेसेस हो गए, किस तरह से तैयार होना है, कौन-सी अपनी स्किन केयर करनी है। ऐसे ही मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने जब वो जाना था बर्थडे के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप लोगों को ना आपके घर की आसानी के लिए शेयरिंग की जाए। अपनी पर्सनली जो शेयरिंग है ना, मैं बहुत कम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए ना एक थोड़ा-सा ना हट के अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ना बर्थडे पार्टी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट्स होते हैं जो बच्चों की ये जो बर्थडे होती है ना, हर माँ का दिल होता है कि मैं अच्छे से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करूँ, अच्छे से अच्छी सजावट करूँ। मेरे देखने वाली बहुत सी मेरी ऐसी प्यारी बहनें हैं जो अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। उन्हें होता है कि हम अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कुछ करें। तो इसलिए सोचा कि चलो बर्थडे की जो प्लानिंग है आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये ड्रेस देख लें, ये लाइमलाइट का ड्रेस है और ये मैंने पिछले साल लिया था और तकरीबन ये बहुत ही प्यारा ड्रेस था। इसके ऊपर ना मोतियों का काम हुआ हुआ है, तो पहले सोचा कि ये पहन लूँ, फिर दिल नहीं हुआ, फिर मैंने जो है ना ऑर्गेन्जा का ड्रेस निकाला ग्रे कलर का, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए ना ऑनलाइन ही जो है ना स्कर्ट स्टिच करवाई थी, तो उसके लिए मैंने वो निकाल ली और सारे कपड़े जो थे ना मैंने जो है ना पहले ही करके प्रेस हैंग किए होते हैं कि कहीं जाना हो ना तो मुझे तो ये टेंशन ना हो कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि ये छोटे-छोटे जो कॉमन से इश्यू है ना ये अक्सर ही होते हैं। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े वगैरह पैक किए और सिस्टर की Dari तरफ आ गई, क्योंकि gumanapuna. थोड़ी-सी मैंने कहा चलो जाके उसकी हेल्प करवा देती हूँ। अच्छा, मुझसे उसने इसने इतनी ज़्यादा कोई हेल्प तो नहीं करवाई, यही था कि पास बैठी बस देख रही थी और अपने क्लिप जो है ना वो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और भाई मिलके ना तो ये सारा जो था ना उसने पहले ही रेडी करके रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़, इनकी जो फ़िश एक्वेरियम के अंदर फ़िश है ना और इतनी ज़्यादा बड़ी माशाल्लाह से हो गई है ना, मैंने कहा इस सर्दियों में ना आप इसको फ्राई ही कर लें, क्योंकि ये छोटे-छोटे बिल्कुल बेबी फ़िश थी और अब इतनी माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं। अच्छा, ये कैनवस भी मेरी सिस्टर ने खुद ही बनाई थी, तो उसकी जो बेटी है ना अभी यानी कि ईयर्स की हुई है, तो साथ पे ये पाइप लेके ना उसके ऊपर इसने बलून की सारी सेटिंग की थी और यहाँ पे ये आर्टिफ़िशियल बेल लेके और जो पाइप रह गया था उसके ऊपर, यानी कि उसने थीम कुछ इस लिहाज से मिकी माउस के लिहाज से रखी थी और इतनी प्यारी थीम थी ना, अभी मैं आपको सारा दिखाऊँगी। और ये बटरफ्लाई उसने दराज से मंगवाई थी और ये भी जो है ना बलून के ऊपर लगाएँगी। अभी मैं आपको सारा सेटअप दिखाऊँगी ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि आप घर पे भी इतनी अच्छी-सी बर्थडे ऑर्गेनाइज़ेशन कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी-अभी आई थी और मैंने अभी बाया पहना हुआ था, तो यहाँ पे देख लीजिए ये बलून्स के ऊपर उसने सारी सेटिंग करके बटरफ्लाई जो है ना सारी लगा के ना तो बहुत ही प्यारी सी सेटिंग कर ली। तो अभी मैं आपको अपनी बर्थडे गर्ल भी दिखाऊँगी, माशाल्लाह से आप बोल दीजिएगा, बहुत ही क्यूट लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा, अब आपको ये भी सवाल होगा कि इसलिए आपने स्किन केयर शेयर की थी लास्ट वीडियो में। जी हाँ, जब मैंने कहीं जाना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 दिन पहले ही अपनी स्किन केयर करूँ। इससे जो रिज़ल्ट है ना, जो आप केयर करते हैं अपनी स्किन की, तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। जब आप कोई फेशियल स्किन पॉलिश होगी ना, तो जब भी आपने कहीं जाना होता है ना, तो 1 दिन पहले किया करें, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गए ना, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गई है। तो स्किन के रिलेटेड अगर आप कॉन्शियस हैं कि किस तरह से हम अपनी स्किन केयर करें, तो जल्दी से वीडियो लास्ट वाली देख लें। उसमें मैंने मंथली स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे देख लें सारा सेटअप हो गया है। ये माशाल्लाह से केक है, केक इसने ऑर्डर पे ही बनवाया था और इतना प्यारा उन्होंने केक बना के दिया ना, बहुत ही प्यारा।
तो माशाल्लाह से केक की जो लुक थी ना इतनी खूबसूरत थी ना कि केक से नज़र नहीं थी हट रही। और ये आ गई माशाल्लाह से मेरी बेबी गर्ल, जो कि बहुत ही बर्थडे गर्ल, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। आप भी माशाल्लाह से ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे ना ये स्कर्ट मैंने अपनी बेटी की ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये बहुत ही प्यारी पहनी हुई लग रही थी। अगर आप लिंक कहेंगे कि ये ऑनलाइन ब्यूटी मार्ट के नेम से इनका जो है ना टिकटॉक पे पेज है, आप वहाँ से ना सर्च करके मंगवा सकती हैं। तो बस उसके बाद केक वगैरह कट किया, बातें-शातें की, खाना-शाना खाया, जिस तरह से बर्थडे में होता है सब कुछ वो एन्जॉय वगैरह किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि मंडे के दिन का, और मंडे को सुबह-सुबह बस मुझे यही था, क्योंकि कल तो मैं रात को घर नहीं थी और कल मैं जल्दी ही चली गई थी संडे को ना सिस्टर की तरफ, थोड़ा बहुत मैंने कहा जाके उसकी हेल्प करवा दूँ। तो हेल्प तो मैंने खैर कोई इतनी ख़ास की नहीं उसकी, जाके बस अपने वीडियो ही रिकॉर्ड की थी। तो फिर मुझे घर आके ना रात को मैंने दूध भी गर्म नहीं किया, क्योंकि गैस चली जाती है, रात को लेट आए। फिर सुबह-सुबह बस यही भागम-दौड़ लग गई थी, जल्दी-जल्दी से बस मैंने दूध निकाला, फ्रीज़र में रात को ला के रख दिया था। और सुबह सबसे पहले यही काम था कि दूध गर्म करूँ, बच्चों को बाकर ख़ानी डाल के ना मैंने नाश्ता करवा दिया था। क्योंकि जब उन्होंने स्कूल जाना होता है ना, इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना कि भई नाश्ता नहीं करना, ऐसे नहीं करना। सुबह पराठा मैं मेरी कोशिश होती है कि उनको ना मैं पराठा चाय दे दूँ, अंडा बना दूँ, कुछ ब्रेड साथ दे दूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि चाय और पराठा दूँ, कि चलो उनके ये है कि फिर जब लंच लेके जाते हैं ना, तो लंच में वो रोटी वगैरह खा के नहीं आते। जिस दिन मैं उनको लंच में रोटी दे दूँ ना, तो कसम से वो रोटी वैसे ही वापस आती है, और मुझे तब पता चलता है जब मैं लंच निकालती हूँ। आके मुझे नहीं बताते कि हम नहीं करके आए, क्योंकि आके उनका यही रूटीन होती है कि आके ना उन्होंने बिल्कुल बस लेट जाना होता है कपड़े चेंज करके, और मुझे यही होता है कि चलो लंच करके आए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो लंच नहीं करके आए होते, फिर मुझे बहुत टेंशन होती है। तो इसलिए फिर कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैंने लंच में कुछ ऐसी जो है ना चीज़ें देनी होती है ना, बर्गर वगैरह, नगेट्स हो गए, तो फिर मैं इनको सुबह पराठा बना देती हूँ। लेकिन आज ये था कि उन्होंने कहा कि मम्मा हमें जो है ना आप बाकर ख़ानी दे दें। मैंने कहा चलो बाकर ख़ानी आप खा लो, साथ में जो है ना मैं आपको जो है ना ये बर्गर बना देती हूँ। अच्छा, शामी कबाब ना इसलिए भी हमें जो है ना वीकली मील प्रेप में बना के रखने चाहिए कि जब आपके पास सुबह लंच बॉक्स के लिए कुछ ना हो, आप रात को बर्गर मँगवा लें, और सुबह जो है ना इस तरह से आप बर्गर बना के ना बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। ये आपकी आसानी के लिए बहुत ही कमाल की टिप है, क्योंकि जिन माँओं के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, उन्हें मैं कहती हूँ ध रात को जब वो लेटती हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट उनके दिमाग में, माइंड में बात चल रही होती है, वो यही होती है कि सुबह बच्चों को क्या दूँगी। क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे जो रात का बना हुआ खाना है, वो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। मेरी वो तमाम बहनें इस बात को एग्री करती होंगी जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। अभी लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग नहीं हैं, उनके लिए तो बड़ा ईज़ी होता है। मैं कहती हूँ जैसे-जैसे बड़े बच्चे हो रहे होते हैं ना, तो माँओं की टेंशन भी ज़्यादा हो रही होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उन्हें खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, पहना रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े-से अपनी मर्ज़ी के मालिक होना शुरू हो जाते हैं ना अच्छे-बुरे की, उन्हें पता चलने लग जाता है अपनी ग्रूमिंग के बारे में, तो फिर बड़ा तंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 2 शामी कबाब बना लिए, 2 ही अंडे बनाए कि चलो कुछ तो एनर्जी उन्हें मिले ना। अगर 1 अंडा मैं लगाती तो फिर ये है कि थोड़ा-सा मैं कहती हूँ अंडा कम हो जाता। तो इसलिए जब भी आप बच्चों को आपने कुछ ऐसा देना होता है ना, तो कोशिश किया ना कि एग के अंदर ना पूरी प्रोटीन होती है, एग एक मुकम्मल खुराक होती है। तो इसलिए ना डेली, अब मौसम चेंज हो गया, बच्चों को डेली का एक एग लाज़मी दिया करें, कि इससे ना बच्चों की हेल्थ जो है ना बहुत मेंटेन रहती है। तो वैसे बच्चे खाने के मामले में बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए ना जब आपको लंच बॉक्स से कुछ समझ ना आ रही हो, तो आप अपनी जो है ना शामी कबाब बना के ना फ्रीज़र में रख लें, और जैसे चाहें आप इनको जो है ना बच्चों को ब्रेड के अंदर सैंडविच बना के दे दें। कुछ इस तरह से बर्गर बना के, बन बर्गर जो होता है वो बना के दे दें। तो कुछ पसंदीदा उनकी सब्ज़ियाँ लगा दी करें, जैसे कि मेरे बच्चों को खीरा और जो है ना प्याज़, शिमला मिर्ची शौक से खाते हैं। तो वैसे बच्चे आपको पता है सैलेड भी पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ इस तरह से अगर आप दें, तो हेल्दी सा एक लंच बॉक्स रेडी हो जाता है कि सारी उनको प्रोटीन भी मिलती है, विटामिन्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से ना आप लंच में ये जो बर्गर है ना बना के दे सकती हैं। अच्छा, बर्गर आप ना अच्छी क्वालिटी का लिया करें, क्योंकि बच्चों के मामले में ना थोड़ा-सा हर माँ ही अच्छा सोचती है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम कम क्वालिटी वाले बर्गर ले आते हैं, जो खुले बंद होते हैं, वो ना लिया करें। कुछ अच्छी क्वालिटी के ले लिया करें, 10-5 रुपए का ही फ़र्क होता है। और ये जब आप लंच बॉक्स में बच्चों को फ़ास्ट फ़ूड देती हैं ना, तो कोशिश किया करें साथ में 1-2 टिश्यू भी रख दिया करें, साथ में केचअप रख दिया करें, जो साशे वाली केचअप होती है ना, साथ में दे दिया करें। अगर आपके बच्चों को सूट नहीं करती, तो आप ना भी दें। लेकिन ये है कि अगर हम नगेट्स दे रहे हैं, तो उसके साथ केचअप दे दें, लेकिन ये बर्गर वगैरह के साथ ना कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही इसके अंदर लगाई होती है। उसके बाद सारा जो था ना, बच्चे अभी अंदर नाश्ता वगैरह कर रहे थे, उनका मैंने लंच पैक किया, साथ में जो बर्तन थे नाश्ते के वो वॉश किए, और साथ में जो
किचन था वो साफ़ कर लिया और बच्चों को छोड़ने आज मैंने खुद ही साथ जाना था क्योंकि आज थी पेरेंट्स मीटिंग। और साथ में ना जब पेरेंट्स मीटिंग होती है ना तो जो मेरी बेटी का स्कूल है ना तो वहाँ पे अंदर तो इनके बाबा को जाने नहीं देते क्योंकि खाली वो लड़कियों का स्कूल है तो फिर यही होता है कि मदर आए। तो मैं भी साथ चली गई थी, साथ में वापसी पे भी मैंने थोड़ी-सी ना वॉक शॉक कर ली। मैंने कहा चलो ये भी ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत की ये भी एक रूटीन है जिसको हम बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करती। घर की ज़िम्मेदारियों में ना हम इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि हमारी खुद की भी ज़ात है, खुद की भी कोई ज़रूरत है, खुद का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं। हमें बस होता है कि हम घर को देख लें, घर की ज़िम्मेदारियों को देख लें, कोई काम सेट करने वाला है उसको कर लें, फ्रिज की ऑर्गनाइज़ेशन हो गई है वो कर लें, फ्रिज गंदी तो नहीं है, ये काम गंदा तो नहीं है, कपड़े इस्त्री होने वाले तो नहीं है। हम ये छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ना इतना खुद को हमने मैं कहती हूँ कि अपना ये सारा मामला इतना अपने घर में रख लिया हुआ है ना कि हमें खुद की ज़ात जो है ना नज़र ही नहीं आती। तो इस मामले पे ना मैं एक आप लोगों के लिए ना एक मोटिवेशनल सी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि आपने अपना ख़्याल कैसे रखना है। ठीक है, उसके बाद घर घर आई तकरीबन टाइम जो था ना 9:30 बजे का हो गया था, तो जल्दी से आके बस घर को बेड वगैरह सेट किया। उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो की क्योंकि ये प्लांट काफ़ी दिनों से साफ़ ही नहीं किया था। क्योंकि छोटी-छोटी डस्टिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज मेरी प्लांट पे नज़र पड़ी तो काफ़ी ज़्यादा ना गंदा मुझे लग रहा था। मैंने कहा चलो आज जो है ना बाकी डस्टिंग नहीं करती तो इस प्लांट को ना साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा ये लास्ट टाइम भी जब मैंने साफ़ किया था ना, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि अभी ये प्लांट आपने कहाँ से लिया? ये लाहौर की शाह आलम मार्केट है, तो वहाँ से मैंने लिया था और इसके जो प्राइस थे ना तकरीबन 4,500 का मुझे ये मिला था। अच्छा इस प्लांट में ना आपको 2 क्वालिटीज़ मिलेंगी। एक जो थी ना वो उसका जो पत्ते थे ना वो तकरीबन जैसे कि फैब्रिक होता है ना कपड़े वाले वो थे। उसको वो चंद ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं, 1-2 बार आप वॉश करो तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसके जो पत्ते हैं ना वो सिलिकॉन वाले हैं और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी मैं इसको वॉश करती हूँ ना, जब भी इसको साफ़ करती हूँ ना बिल्कुल न्यू सा लगने लग जाता है। तो बस ये थोड़ी-सी क्वालिटीज़ पे कंप्रोमाइज़ मैं आपकी बहन आपको पता है नहीं करती। मैं चीज़ थोड़ी-सी डिले ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लूँ अच्छी क्वालिटी की। और वापसी पे जब हमने देखा कि चलो मैंने कहा आलू ख़त्म हुए हैं, टमाटर भी ले लें, लेकिन टमाटर इतने ज़्यादा महँगे हो गए हैं ना क्योंकि मैं 15 दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने प्रिपरेशन शेयर की थी ना अपने किचन की कि वीकली हम सब्जियों को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो उनमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जो कि आपको मेरी वो वीडियो बहुत पसंद आई। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए और जो मुझे नया देख रहे हैं ना तो जल्दी से वो वीडियो देखिए, आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अच्छा उसमें ना मैंने कुछ और तरह की प्लानिंग की थी, कुछ और तरह की तैयारी की थी और अब आज जो थी ना मेरी थोड़ी-सी और प्लानिंग थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से ना माएँ अक्सर ही परेशान रहती हैं कि हम बच्चों को क्या दें। और अक्सर होता है कि जब हमारा गोश्त आता है, जब 15 दिन का, महीने का, 10 दिन का, जिस लिहाज से भी आता है, तो मेरा तो कुछ इस तरह से आता है ना 15 दिन का। तो चिकन हो गया, 1 किलो मैं कीमा मँगवा लेती हूँ क्योंकि कीमा बच्चे शौक से खाते हैं, वैसे जो है ना वो बड़ा गोश्त नहीं खाते। तो कीमा चलो कबाब वग़ैरह में यूज़ हो जाता है। जो चिकन है वो 3-4 किलो आ जाता है, उसमें से बोनलेस भी मिल जाता है मुझे कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाना होता है, हंडिया के लिए कुछ बनाना होता है, बिरयानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ना तो 3 किलो गोश्त क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। तो 4 जितने तो हैं हम, तो इसलिए ना बच्चे अभी छोटे हैं तो हमारा इतना ज़्यादा खाना नहीं बनता। तो मेरी कोशिश होती है मैं छोटे-छोटे से ना इस तरह से ना पैकेट बना के वॉश करके इनको रख लूँ। जब भी कोई चीज़ आप फ्रिज में ऑर्गनाइज़ करती हैं, कोशिश करें कि उसको अच्छे से धो के फिर ऑर्गनाइज़ेशन उसकी करें। क्योंकि जब आप वैसे ही चीज़ उठा के रख देती हैं ना, एक तो जर्म्स इतने ज़्यादा होते हैं, दूसरा ये कि जब आपने चीज़ को निकालना होता है, फिर उसमें एक आपका टाइम वेस्ट होता है। एक तो टे पहले टाइम वेस्ट होता है उसको ऑर्गनाइज़ करने में, फिर बाद में टाइम वेस्ट होता है उसको वॉश करने में। इसलिए जब आप थोड़ा-सा टाइम पहले थोड़ी-सी मेहनत कर लेती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहती है। थोड़ी-सी समझदारी और सलीका-मंदी के साथ अगर हम चलें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम हम आसान बना सकती हैं। बस ये है कि थोड़ी-सी प्लानिंग और थोड़ी-सी समझदारी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर चिकन आया, तो मैं उठा के इसको वैसे ही रख देती, तो मेरे लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। जब मैंने इसको पकाने के लिए निकालना था, तो कितना मुश्किल लगता है ना फिर हमें कि इसको निकालें और पकाएँ। तो मैं तो कुछ इस तरह से ना छोटे-छोटे से पैकेट बना के रख देती हूँ और साथ में जो लेग पीस होते हैं वो सेपरेट से निकाल लेती हूँ कि चलो बच्चों के ना लंच बॉक्स में ये काम आ जाएँगे। तो मैं कुछ इस तरह से ना इनको मैरिनेट करके रख देती हूँ कि जब कभी कुछ ना हो लंच बॉक्स के लिए तो ये ड्रम स्टिक ना उन्हें दे देती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैंने दही डाल के इसको ना थोड़ी देर के लिए ना आधे घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करके रख दी थी खाली दही लगा के। उसके बाद मैंने इसमें सिरका डाला, सूखे धनिये के 1 टेबलस्पून डाला, 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाले का डाला, ज़ीरा कुटा हुआ डाला
और साथ में जो है ना ये चिली फ्लेक्स डाली 1.5 टेबलस्पून, और जी साथ में जो है ना इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा जो है ना ये क्या कहते हैं बाज़ार का तिक्का मसाला, और साथ में आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च। और अगर इसका कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना तो इसमें थोड़ा-सा हम फूड कलर ऐड कर देंगे। अच्छा, जैसे कि ना मैंने इसको मैरिनेशन किया ना तो इसका बिल्कुल कलर नहीं निकला। जैसे अभी तो मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, लेकिन फिर भी ना ड्रम स्टिक में वो कलर नहीं आ रहा था कि जो एक प्रोफेशनल सा लगे, और जो बाहर से बच्चे खाते हैं ना ड्रम स्टिक, स्टीम रोस्ट हो गया कुछ इस तरह से, तो फिर बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर उनको होता है कि भई हमें बाहर जैसा ही कुछ मिले। तो इसलिए ना ये छोटी-छोटी चीज़ों का ना आप ख़्याल ज़रूर रखा करें कि आपने बच्चों को कैसे जो है ना कैच करना है। क्योंकि जो एक माँ होती है ना उसको पता लग जाए ना मेरे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर की चीज़ों की। फिर बच्चे घर की चीज़ों से ही खुश रहते हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना रोटी के मामले में मुझे बहुत तंग करते हैं, लेकिन ये है कि वो जब इस तरह की चीज़ें घर में उनको मिल जाती हैं ना, तो फिर वो हैप्पी होके खा लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें इनका कलर कितना मज़े का हो गया है। अभी इसको मैं ना ओवरनाइट के लिए ना इसी तरह से ना फ्रिज में रख दूँगी, फिर कल इसको जो है ना मैं स्टीम कर लूँगी। करने के बाद फिर इसको फ्रीज़ कर दें, फिर जब बच्चों को देनी हो तो बस निकालें और ओवन करें और लंच बॉक्स में दे दें, साथ में केचप दे दें, साथ फ्राइज़ बना दें। कुछ इस तरह से ना आप अपने जो है ना डेली की रूटीन में से थोड़ी-थोड़ी भी मील प्लानिंग करके रखें ना, तो आपको बहुत आसानी हो। आप कहीं गए भी हों तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि हमने बच्चों को क्या सुबह देना है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।